प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ उदाहरण नंबर 6। ये क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, फिगर भी बना हुआ है, ये कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ए सी बी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाइयाँ ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये मेरा समकोण, इसका मतलब ये कर्ण है, ये थीटा के सामने वाला लंब है, बचा हुआ आधार, ये हम कर लिए। अब हमको क्या करना है, तो यहाँ से आपको सबसे पहली बात लाल बट्टे में कक्का, ये लंब दिया हुआ, इसका मतलब लंब कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, दो जगह आपका लंब है, तो आप दोनों जगह ले सकते हो। तो पहले तो हम मान लीजिए ये अगर ले लेते हैं लंब बटे में कर्ण या फिर लंब बटे में आधार, ये ले लेते हैं हम लंब बटे में आधार। मेरा लंब बटे में आधार, इसका मतलब टेन कितना सी डिग्री, लंब बटे में आधार, टेन सी मतलब टेन 30, लंब कितना आपका, ये रहा लंब 5, आधार ये है BC। अब टेन 30, ये रहा 10, ये रहा 30, 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3 बराबर 5/में BC, क्रॉस कर लो आप कोना, तो BC बराबर में 5√3 सेंटीमीटर। क्या आया ये आ गया BC भुजा, ये BC भुजा आ गया आपका, ठीक है, ये वाला आ गया BC आधार। लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ये क्या निकला आपका 5√3। अब आप क्या करोगे, आगे कह रहा आपको क्या निकालना, AC भी निकालना, तो AC निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो आप लंब बटे में कर्ण कर लो, लंब बटे में कर्ण क्या लगा दोगे, तो साइन लगा देंगे, साइन C डिग्री, लंब बटे कर्ण का मतलब लंब कर्ण, साइन C इसका मतलब साइन 30 डिग्री, लंब आपका ये रहा 5 सेंटीमीटर, कर्ण आपका ये AC, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2, 5 में AC, क्रॉस गुना करो आप यहाँ पे, तो AC बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका AC, ये आ गया AC, ये आ गया, यही निकालना था आपको इस क्वेश्चन में। तो चलो हम लोग देखते हैं 7वां उदाहरण। वो क्या कह रहा है, साथ है आपका त्रिभुज PQR में, ये आपका त्रिभुज PQR दिया हुआ है जिसका कोण Q समकोण है, ये हम समकोण कर लेते हैं इसको। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। एंगल QPR इस एंगल को, उसके बाद एंगल PRQ इस एंगल का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। करेंगे क्या आप, समझो इसको अच्छा से। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये अगर समकोण है तो ये आपका कर्ण है, सामने वाली भुजा। अगर इसके बारे में बात हो रहा हो मान लो, तो ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका लंब है, ठीक है। इनके बारे में अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या है, लंब है। अब चलेंगे हम किसको लेकर के, ये अगर बात हो रहा है यहाँ पे देखो, तो ये वाला लंब है, बचा क्या, ये आधार। अब आप एक काम करो, लंब बटे में कर्ण, ये देखो LAL कक्का, लंब बटे में कर्ण पहला ही कंडीशन में आ रहा है, इसका मतलब
आपका जो आएगा साइन क्या आ जाएगा आर, साइन क्या आर, साइन आर बराबर लंब बटे में कर्ण, साइन आर लंब मेरा कितना है तो 3 है, कर्ण दिया हुआ भाई 6, तो साइन आर बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब देखो साइन जो है 1/2 कहाँ है, ये है साइन 1/2 30 डिग्री पर है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे आर बराबर में 30 डिग्री, यही आना, यही निकालना था आपको, एंगल आर बराबर में 30 डिग्री। अब आगे क्या कह रहा है, अब इसको भी निकालने के लिए कह रहा है ये वाला। अब आपको करना क्या है, देखो ये मेरा 30 डिग्री निकल गया, ये 90 है, ये निकलेगा बिल्कुल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख देंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर का योग बराबर 180 डिग्री। कौन कौन है भाई, तो एंगल P है, एंगल Q है, प्लस एंगल R है, कितना है 180 डिग्री। P निकालना है, Q कितना मेरा 90, ये 90 है, समकोण है ना। R, ये R है आपका, R आप निकाले 30, 180, तो एंगल P प्लस इनको जोड़ दो तो 120 आएगा बराबर में 180 डिग्री। तो P प्लस 120 बराबर में 180 डिग्री, हम यहाँ बना लेते हैं इसको, क्या है मेरा एंगल P बराबर में 180 माइनस में 120 डिग्री, तो एंगल P बराबर में आप माइनस कर दो 0, तो 8 में 2 गया आपका 6 बचा, ये 60 डिग्री, एंगल P आ गया आपका 60 डिग्री, P आ गया 60, R आ गया 30, तीनों मिला के 180। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8, यदि साइन a माइनस बी बराबर में 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर में 1/2, 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी, या आपका क्या होगा छोटा या फिर बराबर होगा 90 डिग्री का, और आपका जो a होगा b से क्या होगा बड़ा होगा, तो a और b ज्ञात कीजिए। एक्चुअली आपको इस पे ध्यान नहीं देना, आपको a और b का मान निकालना है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये जो है आपका दिया हुआ है साइन a माइनस बी बराबर में 1/2, ये थीटा है आपका, a माइनस बी क्या है थीटा है। अब यहाँ देख लेते हैं ये क्या है आपका कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। अब यहाँ देखेंगे ये थीटा है, तो साइन 1/2 जो होता है वो कितने डिग्री पर होता है, साइन 1/2 30 डिग्री पर होता है, इसका मतलब a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री हो गया, और यहाँ आपका क्या हो गया, तो a प्लस बी बराबर, तो कॉस में देख लेते हैं 1/2, कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, ये रहा 60 डिग्री। यहाँ आपका पहला समीकरण है, यहाँ दूसरा समीकरण है। आप ये दोनों समीकरण को चाहे तो आप चैप्टर में पढ़ चुके हो, आपका तीसरा चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि, आपका मर्जी जो लगा लो, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, आप विलोपन विधि से आराम से इसको कर सकते हो। क्या है आपका समीकरण 1 और 2 से, एक है आपका a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, ये है a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। तो यहाँ देखेंगे, देखो
घटाने पर नहीं करना, सिर्फ जोड़ने पर। ये देखो तो कट जाएगा आपका, यहाँ लिख लो ऐड करने पर, ऐड करने पर। तो ऐड करने पर ये कट जाएगा आपका, यहाँ से आएगा 2a आपका, और ये 60 और 30 90, यहाँ से काट के आप 45 लिखो, तो a बराबर में आया आपका 45 डिग्री। यही बोला था आपको, a और b ज्ञात कीजिए। तो a मेरा आ गया है, a मेरा आ गया है। अब इस a का मान समीकरण 1 या 2 में रख लो आप। तो हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। a का मान लिख लो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 ये है, a माइनस b बराबर में 30 डिग्री। तो a का मान यहाँ रख देंगे हम 45 और माइनस b बराबर में 30। तो ये माइनस b इधर रहेगा और ये है आपका 30, तो ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस बनाएगा। इसका मतलब माइनस b बराबर में 45 में से 30 घट जाएगा आपका, तो 15 बचेगा, लेकिन माइनस का। यहाँ से आपका माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा b बराबर में 15। तो यहाँ से फाइनली आपका a का मान 45 और b का मान 15 आ गया है। ठीक है, तो आपका उदाहरण यहाँ से ख़त्म होता है। हम लोग आगे का वीडियो में देखेंगे 8.2 का पहला नंबर।